बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल एक ढाबा स्टाइल दाल माश। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। आइए चलते हैं और जल्दी से ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ढाबा स्टाइल दाल माश बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेना है एक अदद पैन, और पैन में हमने शामिल कर देना है 1.5 कप के जितना कुकिंग ऑयल। और यहाँ पे जब ऑयल या घी गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देनी है एक अदद बड़ी प्याज बारीक स्लाइस में कट करके। और यहाँ पे प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है कि प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाए। इस हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो उसके एजेस प्याज के लाइट गोल्डन हो चुके हैं। हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। और अभी यहाँ पे हम शामिल करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के जितने टमाटर लिए थे और 6 से 7 अदद हमने लहसुन के मोटे वाले जवे लिए थे और एक 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था। और इन तीनों चीज़ों को हमने 1/4 कप के जितना पानी शामिल करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। तो ये पेस्ट हमने इसमें शामिल कर देना है। और पेस्ट शामिल करने के बाद हमने कम से कम इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से इसमें भुन जाएँ, कुक हो जाएँ, फ्राई हो जाएँ। और एक जो है वो इसका पानी भी ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी इसकी ग्रेवी रेडी हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो टमाटर का पेस्ट था उसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था 15 मिनट के लिए। और ये देखिए इस साइड पे जो है वो ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या रेड चिली फ्लेक्स, और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि जो तमाम मसाला जात हैं वो अच्छे से उनका फ्लेवर जो है वो मसाले में निकल आए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। और देखिए अगर आप ग्रेवी की शक्ल देखें, माशाल्लाह कितनी टेम्प्टिंग, कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 500 ग्राम की जितनी उबली हुई दाल माश, या उर्द की दाल भी इसे बोला जाता है। तो आप देख लीजिएगा, हमारे घर में थोड़ी ये ज़्यादा गली हुई पसंद की जाती है, आप अपने हिसाब से इसको बॉयल कर लीजिएगा। और यहाँ पे दाल शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन 3/4 कप से 1 कप के जितना पानी शामिल करेंगे। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है कि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो हल्का सा साइड्स पे सेपरेट होना शुरू हो जाए। और ये देखिए जी, यहाँ पे दाल को पकते हुए 5 मिनट हो चुके थे। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आप काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधी चाय का चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने 6 से 7 अदद इसमें जो साबुत गोल लाल मिर्चें होती हैं वो शामिल कर देनी है। और ये शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमने इसको कवर करना है, और कवर करके हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेना है, ताकि जो हमने इसमें स्पाइसेस मसाला जा शामिल किए हैं उनका एक अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। जी, तो माय यूट्यूब फैमिली, ये देखिए यहाँ पे हमारी दाल जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है वो कुक होने पे है। और माशाल्लाह देखिए अभी से आप इसकी लुक। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच की जितनी कसूरी मेथी, जिसको हमने हाथों पे हल्का सा रगड़ लेना है, क्रश कर लेना है। और 2 से 3 अदद हमने इसमें साबुत सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देनी है। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करके दोबारा 2 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश बन के बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और इसको
डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने दाल माश को डिश आउट कर लिया है और यहाँ पे अभी हम इसको गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिए के साथ और जूलियन कट किए हुए अदरक के साथ। तो माशाल्लाह देखिए कितनी जो है वो टेम्प्टिंग लग रही है, कितनी कलरफुल लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आप इस ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश को एंजॉय कर सकते हैं लच्छेदार पराठे के साथ या तंदूरी पराठे के साथ। और तंदूरी पराठे की रेसिपी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।